हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बीडीएस, वेटरनरी और आयुष में तीनों में से कौन सा कोर्स बेटर है और कौन सा कोर्स ऐसा है जिसको आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो नीट के अल्टरनेटिव या एमबीबीएस के अल्टरनेटिव में उन्हें एमबीबीएस में सीट नहीं मिलता है और वो कोई भी कोर्स लेके बैठ जाते हैं और 5 साल बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कोर्स लेके कोई भी कॉलेज लेके आप बैठ जाओ और बाद में आपको रिग्रेट हो। इसलिए मैं एक थोड़ा सा ये रियलिस्टिक वीडियो आज बनाने वाला हूँ जो कोई भी बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अभी तक कोई एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला है और आपके मार्क्स थोड़े से बॉर्डर लाइन से नीचे हैं और आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमको बीडीएफ लेनी चाहिए, वेटनरी लेनी चाहिए या फिर कोई आयुष कोर्स बीएमएस बीएचएमएफ लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी डाउट में रहते हैं कि क्या हम पार्शियल ड्रॉप ले लें, कोई कोर्स ज्वाइन करके हम पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे या फिर हम बिल्कुल इसको छोड़ के हम नीट की तैयारी करें। तो सबसे पहली बात देख लो कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, आपके मन में थोड़ा बहुत 50-50 है कि क्या करें, पार्शियल ड्रॉप ले ले या फिर हम कंप्लीटली नीट की तैयारी पे फोकस करें, तो मेरा यही एडवाइस है कि 6 महीने अब बचा है, अगले साल नीट की तैयारी के लिए बस 6 महीने बचा है। और अगर आप इस कन्फ्यूजन में हो कि पार्शियल ड्रॉप ले या फिर हम कंप्लीटली नीट की तैयारी करें, तो मैं यही बोलूँगा कि आप छोड़ो इस सब बात को, कोर्स कोई भी मत ज्वाइन करो, आप पार्शियल ड्रॉप मत लो, कंप्लीटली आप फोकस करो नीट पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप जो भी अगर आप आयुष बीडीएस वेटनरी जो भी आपको मिल रहा होगा, डेफिनेटली आपका मार्क्स 600 प्लस होगा। 600 प्लस में अगर आप ये सब कोर्स ले रहे हो, अगर आप थोड़ी सी 6 महीने मेहनत करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं भी होता है तो भी मैं बता रहा हूँ कि 2025 में कटअप का सिनेरियो ये नहीं रहने वाला है। इस बार एनटीए की ऐसी की तैसी जो हुई है, इतनी ज़्यादा एनटीए की धुलाई हुई है, तो डेफिनेटली पेपर का लेवल ठीक ठाक होगा। और पेपर का लेवल ठीक ठाक हुआ तो 650 तो कटअप अगली बार डेफिनेटली नहीं रहने वाला है। मैक्सिमम कटअप मैं बता रहा हूँ कि अगली बार 620-25 मैक्सिमम कटअप हो गया और आपको 580 590 पे अच्छे अच्छे कॉलेज आपको वेटनरी एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी मिलेगा, जो कि इस मार्क्स पे इस बार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी सी भी अगर आपके मन में शंका है कि हमको तैयारी, अगर आपके अंदर हिम्मत बचा है कि थोड़ा 1 साल और हम झोंक सकते हैं, तो अपने आप को 1 साल और मौका दो। जितने मार्क्स पे अभी आपको बहुत बेकार वेटनरी कॉलेज मिल रहा होगा, तो हो सकता है कि 6 महीने बाद भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा ना हो, आप बहुत अच्छे नंबर ना लाओ, लेकिन अगर उतना नंबर अगर आपका 640 भी अभी बन रहा है, 630 भी बन रहा है, तो अगले बार 630 भी आप लाते हो तो भी उस मार्क्स पे आपको एक बहुत अच्छा, अभी एक नॉर्मल कोई कोर्स लेकर आपको सेटल होना पड़ेगा। आप अच्छा, आपको एक वेटनरी या फिर बीडीएस या आयुष का कोर्स आपको मिलेगा जिसमें कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो वर्थ इट होगा। तो जो स्टूडेंट के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत बची है, आप पार्शियल ड्रॉप मत लो, आप फुल्ली फोकस तैयारी करो। अब उन स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं जिनका ऑलरेडी 3 साल 4 साल 5 साल हो चुका है, जिनके अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बचा है, उनकी बात करता हूँ कि उनको अब क्या करना चाहिए। अब उनको कन्फ्यूजन आ रहा हो कि ये 3 कोर्स में, और इन 3 कोर्स में, क्योंकि देखिए अभी क्या करते हैं बच्चे स्टार्टिंग में, अभी उनका 3 4 4 4 5 साल में कुछ नहीं हुआ, अभी उनको जो मिलेगा वो लेके फंस जाएंगे। और फिर जैसे 2 साल 3 साल उस कोर्स में निकलेगा, उनको रियलाइजेशन हुआ कि अरे हमें बीडीएफ लेनी चाहिए थी, हमें वेटनरी लेनी चाहिए थी, हमें वेटनरी नहीं लेनी चाहिए थी, हमें ये लेना चाहिए था। उनको बाद में रियलाइजेशन शुरू होता है, लेकिन तब तक देर हो चुका होता है और 5 साल फिर खत्म हो जाता है। 4 5 साल ये नीट की तैयारी में दिए, 4 5 साल वो कोर्स में लगा, 10 साल खत्म हो गया और डिग्री कंप्लीट हो गया और फिर वो बेरोजगार घर पे बैठ जाते हैं पूरी की पूरी। तो अभी सही टाइम है, आपको कोई एमबीबीएस नहीं मिला है, अभी
आयुष की भी काउंसलिंग चल रही है, वेटनरी की भी काउंसलिंग चल रही है, बीडीएस का भी, सबका लास्ट राउंड बचा हुआ है अभी। तो मैं तीनों का आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीडीएस की। देखिए, बीडीएस को इस टाइम में लोग इतनी ओवर हाइप्ड कर दिए है ना कि अगर एमबीबीएस नहीं मिलता तो सीधे डायरेक्ट बीडीएस पे जाते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो ये देखा हूं कि 645, 647, 648 मार्क्स वाले बच्चे बिहार में जीडीसी राहुल नालंदा लेके बैठे हुए हैं, पीडीसी पटना लेके बैठे हुए हैं। हाँ, 645, 640, 645 मार्क्स पे अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आईएमएस बीएचयू लेते हो वो चलने वाली बात है, या फिर आईयूएचएस कॉलेज वो राजस्थान का लेते हो वो चलने वाली बात है, जामिया मिलिया लेते हो वो चलने वाली बात है। अगर आप 645, 646 पे 30,000 रैंक वाले बच्चे जीडीसी राहुल नालंदा लेके बैठे हुए हैं, ये मैं देखा हूँ, देख के। और उसके बाद ही मैं क्या देखा हूँ कि जो वेटनरी का कटअप है वो काफ़ी डाउन गया है और ये बीडीएस की कटअप काफ़ी हाई गया है। ये देख के मैं काफ़ी शौक रहा हूँ कि जो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है उसके बाद भी कटअप इसका हाई जा रहा है, क्योंकि बच्चे बीडीएस को आंख मूंद के, जस्ट एमबीबीएस नहीं मिलता है, आंख मूंद के बीडीएस चुन लिए। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि बीडीएस का आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ कि इन तीनों कोर्स में, बीडीएस, वेटनरी और बीएमएस कोर्स में, मैं बीडीएस को सबसे लो लेवल पे मानता हूँ। अब क्यों मानता हूँ मैं इसका रीजन बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप बीडीएस ज्वाइन करते हो तो बीडीएस में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, मतलब आती है, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आती है। आप 5 साल कंप्लीट कर लोगे तो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 2, 3 पोस्ट आती है गवर्नमेंट की। अदर कोर्सेज बीएमएस हो गया, वेटनरी हो गया, आपको इसमें अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है। बीएमएस में, बीडीएस में नहीं आते हैं। तो आप बोलोगे कि हमें नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट सेक्टर में लग जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनकी 30, 35, 40 हज़ार की जॉब लग पाती है। अदर बच्चे को मैं बहुत बच्चों को ऐसे देखा हूँ बीडीएस वाले को, जो 15,000, 20,000 पे यूजी कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट में जॉब करते हैं। काफ़ी बच्चे तो खाली बैठे रहते हैं। तो बीडीएस का ओवरऑल जो है वो उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम तो प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करेंगे। बिल्कुल, नो डाउट, काफ़ी अच्छा आइडिया है, आप प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करोगे, लेकिन उसके लिए भी आपको मिनिमम 8 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप यूजी कंप्लीट करोगे, आपको 8 से 10 लाख का क्लिनिकल सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिनिमम 3 से 4 साल लगेंगे आपको उसका सेटअप होने में, पेशेंट फ्लो बढ़ने में, क्योंकि आप नई क्लिनिक खोलोगे तो होगा नहीं कि क्लिनिक खोलते ही आपको पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे। और बीडीएस का पेशेंट तो, और भी जो डॉक्टर है वो क्लिनिक है सेटअप होने में काफ़ी टाइम लगता है, पैसे भी काफ़ी लगे, टाइम भी काफ़ी लगा। तो पैसे आएंगे, नो डाउट पैसे आएंगे, पेशेंट आएगा, लेकिन वो भी आपको मिनिमम 3-4 साल आपको टाइम लगेगा तो आपका फील्ड बनेगा। तो मैं अब बीडीएस में बता रहा हूँ, बीडीएस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके ऑलरेडी कोई फैमिली में कोई मम्मी पापा या फिर कोई भी अदर ताऊ अंकल चाचा कोई ऑलरेडी कोई डॉक्टर हैं या फिर बीडीएस में डॉक्टर हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपका फील्ड बना हुआ है, आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास हॉस्पिटल है, दुकान है, सब कुछ है, आप बीडीएस आंख मूंद के ले लो। या फिर आपका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छा है, आप जो यूजी करने के बाद आप कैपेबल हैं कि आप 10 लाख 15 लाख खर्च करके आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप बीडीएस ले लो। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड से कोई डॉक्टर या फिर बीडीएस के डॉक्टर नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बीडीएस बिल्कुल ज्वाइन करो। हाँ, अगर बीडीएस ज्वाइन करते भी हो तो कम से कम ऑल इंडिया कोटा के जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आजाद हो गया, एमएस बीएचयू हो गया, जामिया मिलिया हो गया, आपका आईयूएचएस लखनऊ हो गया, ये सब टॉप के कॉलेज अगर करते हो तो वहाँ पे फिर भी एक स्कोप है। लेकिन जस्ट कि आप एमबीबीएस के अल्टरनेटिव में आप बिहार के कॉलेज पीडीसी चूज कर लेते हो, जीडीसी चूज कर लेते हो, तो ये सब उतना अच्छा कॉलेज नहीं है। अब ये सब कटअप हाई जाने के रीजन मैं बता दे रहा हूँ। बच्चे अगले साल के ड्रॉप आउट करने के लिए सोचते हैं कि इसमें बॉन्ड नहीं है और वो कॉलेज चूज कर लेते हैं, और फिर उनसे नीट निकलता नहीं है और 640, 645 मार्क्स होते हुए वो कॉलेज चूज कर लिए।
अब उनका अगले साल नीट भी क्रैक नहीं हुआ, नीट क्रैक नहीं हुआ तो फिर उसी कॉलेज में फंसे रह जाएंगे और इस मार्क्स पे वो काफ़ी अच्छा दूसरा कोर्स चूज कर सकते थे जिसमें कि उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट निकलता। अब मैं बात करता हूँ बीएमएस वर्सेस वेटनरी के बारे में। ठीक है, तो देखो नो डाउट कि जो बीडीएस है, बीडीएस से बेटर है वेटनरी और बीएमएस। उसके बाद इन दोनों में अब क्या चूज करना है, इन दोनों में क्या चूज करना है मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप गर्ल्स हो तो मैं आपको बोलूँगा फ्लैटली आप बीएमएस के लिए टाइप जाओ, क्योंकि वेटनरी काफ़ी अच्छा है, वेटनरी का नो डाउट, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। और काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि वेटनरी लेने में समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे कि चला था इंसान की इलाज करने, अभी जानवर की इलाज कर रहा है। तो मैं बता दूं कि अभी लोग आप पे हंस रहे हैं, 2-3 साल बाद हंस रहे हैं, लेकिन अगर 5 साल डिग्री लेने के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं होगा तो लोग ज़्यादा हंसेंगे इन कंपेयर कि आपके पास एक जॉब होगा। वेटनरी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छे खासी मात्रा में आते हैं। आप यूजी कंप्लीट करोगे तो 2 साल 3 साल लगेगा, हो सकता है 2-3 साल आपको टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं। आप ब्लॉक लेवल पे आपको देखोगे काफ़ी डॉक्टर आते हैं वेटनरी के बहाली के, प्रोफेसर में कई सारे कॉलेज होते हैं, जो भी अलग अलग टाइप के कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपको प्रोफेसर पद पे वेटनरी के डॉक्टर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। या फिर अभी एनिमल हस्बेंड्री या मीट कंजप्शन काफ़ी बढ़ रहा है, या फिर जो शहर के क्षेत्र में लोगों के जो एनिमल पालने के शौक बढ़ रहे हैं, डॉग्स स्ट्रे डॉग हो गया, या फिर लोग शहर में आप अब काफ़ी ज़्यादा एनिमल पालने लगे हैं, तो जो स्कोप है वेटनरी का काफ़ी बढ़ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी अच्छे खासे हैं और जिसमें कि आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। आप यूजी कंप्लीट करोगे तो गवर्नमेंट जॉब में आपको 50,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। उसके बाद इसमें अगर आपको मान लीजिए आप यूजी कंप्लीट करने के बाद 2-3 साल आपको टाइम लग गया, तो उन 2-3 साल में आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में भी आपको मिनिमम 30-35 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग होगी, आप अच्छे खासे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। बीडीएस से तो आपको बेटर इसमें पेमेंट मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वेटनरी में थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट है, या फिर ये सोच कर आप नहीं जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, आंख मूंद के आप वेटनरी में जाओ, काफ़ी अच्छा फील्ड है, कैरियर के जो लिहाज से ये काफ़ी अच्छा फील्ड है। अब बात करते हैं बीएमएस की। देखो बीएमएस भी काफ़ी अच्छा फील्ड है, काफ़ी वेल ग्रोइंग फील्ड है। आप देख रहे हो कि लोग का झुकाव अब ट्रेडिशन की तरफ जा रहा है। अब पहले लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि अब उनका पूरा का पूरा झुकाव अब ये लोग सोचते हैं कि हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज कराएंगे। लोग हमेशा आप कोशिश करते हैं कि कम से कम हम पहले आयुर्वेदिक, कोई भी हमको कुछ होता है हम पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास दिखाते हैं, वहाँ से अगर नहीं होता है तो हम जाके एमबीबीएस डॉक्टर से दिखाएंगे। ये झुकाव अब हो रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपको क्लिनिक ही नहीं, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो बीएमएस में आपको अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं। बीडीएस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बेटर इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के स्कोप है। या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी बीएमएस या बीएचएमएस के डॉक्टर है तब तो आपके लिए और भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपका फील्ड बना होगा, आपके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपका जो पेशेंट फ्लो ऑलरेडी बना होगा आपके घर का, तो आप डेफिनेटली आप बीएमएस बीएचएमएस करके आप फिर से वहाँ पे आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर नहीं भी लगा होगा, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं भी होगा, तो भी आप बीएमएस या बीएचएमएस चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके क्लिनिक सेटअप में है, क्लिनिक सेटअप में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा इन कंपेयर टू बीडीएस। आपको बीएमएस में बहुत ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, सेटअप होने में, पेशेंट फ्लो आने में टाइम लगभग उतना ही लगेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको स्टार्टिंग में बीएमएस में या फिर बीएचएमएस में कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ बीएमएस करने के बाद आपको प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छे जॉब्स हैं। प्राइवेट में भी आपको मिनिमम 30,000-35,000 रुपये आपको प्राइवेट में आपको जॉब लग सकता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें वेटनरी बीएमएस काफ़ी आगे है बीडीएस के कंपेयर में। अगर प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो प्राइवेट क्षेत्र में आपको बीएमएस सबसे ऊपर है, फिर बीडीएस, फिर वेटनरी। उसके बाद अगर ओवरऑल अर्निंग की बात करें तो उसमें आपको वेटनरी सबसे आगे है, फिर बीएमएस आगे है, फिर उसके बाद बीडीएफ आता है। हाँ, अगर आप
ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ठीक है, आप BDS एक अच्छा क्वालिफाई करें। ऐसा नहीं है कि आप 640 650 नंबर लाने के बाद आप GT फिर हाई नालंदा लेके बैठे हो। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। अभी आयुष की, वेटनरी की और डेंटल की तीनों ही काउंसलिंग का सारे स्टेट, जैसे बिहार का भी एसटी राउंड का भी नोटिफिकेशन जस्ट आया है, आयुष का एसटी राउंड का जस्ट नोटिफिकेशन आया है, 7 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। तो वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऑल इंडिया कोटा में भी आयुष का काउंसलिंग का एक और राउंड शायद बचा हुआ है, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि वेटनरी का भी 1-2 राउंड बचा हो ऑल इंडिया कोटा में, अगर बचा हुआ तो आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो लोअर रैंक के BDS कॉलेज लेके अपनी करियर खराब करने के से बेटर है कि आप एक वेटनरी बेंस कॉलेज लेके आप ठीक ठाक ध्यान दो। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप जस्ट एक पार्शियल ड्रॉप के लिए कोई कोर्स लेना चाहते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, पार्शियल ड्रॉप रहने दो। आप फुल्ली ड्रॉप लेके अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करके 6 महीने बचे हुए फोकस करोगे तो कम से कम इस साल जितने नंबर लाए हो और उतने अगले साल उतने नंबर ले आओगे तो आपको MBBS कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। MBBS नहीं मिलेगा तो एक टॉप लेवल का आपको BDS या वेटनरी कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये है कि मैंने काफ़ी ऐसे नहीं बोला है, क्योंकि देखो अभी ऑलरेडी 4-5 साल आप लोग खराब कर चुके होंगे, 4-5 साल आप फिर खराब करोगे, उसके बाद अगर आपको कैरियर में एक सही नहीं मिलता है, आउटपुट नहीं मिलता है इतना इनपुट देने के बाद, तो फिर वहाँ पे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी आएगा, फिर वहाँ सोचोगे कि हमें ये नहीं लेना चाहिए था। तो अभी से काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है, आप काफ़ी सोच समझ के कोई भी कैरियर चूज करो। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर आपको लास्ट राउंड के काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए, हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए जिसमें हमारी पूरी हेल्प चाहिए हमारी टीम की, तो आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट जिनके MBBS में बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप लास्ट राउंड में वेट कर सकते हैं, कुछ सीट ऑल इंडिया कोटा में बिहार में जरूर आएगा, वहाँ पे आपको MBBS के भी चांस रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।